फंड्स लाए जाएं। चंडीगढ़ शहर में फंड्स की बहुत बड़ी कमी आ रही है। गुटबाजी का कारण नहीं था, एक व्यक्तिगत कारण था वो। सबसे बड़े तो वेंडिंग जोन का चल रहा है काम, तो सबसे पहले ये क्लियर हो। देखिए, एक तो मेयर जो होना चाहिए वो जो शहर के विकास के बारे में सोचे। कोई भी व्यक्ति किसी का भी नाम सजेस्ट करने के लिए अपनी हाईकमांड को कुछ भी लिख सकता है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। चंडीगढ़ का 25वां मेयर कौन होगा, ये सवाल चंडीगढ़ की जनता की जहन में इन दिनों सबसे ज्यादा चल रहा है। इसके लिए चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक गोटियां फिट करने का मसला शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर पद पर कौन बैठेगा, ये सवाल सबसे ज्यादा इस समय उठ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें ये पड़ताल की गई कि चंडीगढ़ का अगला मेयर कौन हो सकता है। चुनावी मोड में चंडीगढ़ नगर निगम, सबकी नजर मेयर की कुर्सी पर। बीजेपी 4 बनाम कांग्रेस 1। चंडीगढ़ में आजकल एक ही चर्चा सबकी जुबान पर है कि नगर निगम का 25वां मेयर कौन होगा। भाजपा के 4, कांग्रेस का मात्र 1 पार्षद रेस में है। राजनीतिक कयासबाजी जारी है। इस सब के बीच यह मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है कि चंडीगढ़ के सही विकास के लिए मेयर का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 5 साल होना चाहिए। इस संबंध में केंद्र को चिट्ठी भी लिख दी गई है। बहरहाल निगम अब चुनावी मोड में आ चुका है। मेयर देवेश मोदगिल का कार्यकाल 9 जनवरी को पूरा हो चुका है, लेकिन चुनाव 18 जनवरी को होना है। ऐसे में तब तक देवेश ही मेयर बने रहेंगे। बता दें कि मोदगिल का कार्यकाल अब तक के मेयर में सबसे ज्यादा रहा, जबकि गुरचरण दास काला का कार्यकाल सबसे कम रहा। वे एक्टिंग मेयर बनाए गए थे, उनका कार्यकाल 27 दिन का रहा। वहीं कमलेश, हरजिंदर कौर, अनुचरत और सुभाष चावला को 2 बार मेयर बनने का अवसर मिला। आइए जानते हैं क्या है अब इस पर बीजेपी के कद्दावरों की राय। गुटबाजी का कारण नहीं था, एक व्यक्तिगत कारण था वो। इस बारी 4 उम्मीदवार हैं, चारों ही कमल के फूल को लेकर जीते हैं और चारों ही अच्छे हैं, सक्षम हैं। जो भी हाईकमांड जिसका नाम ले देगी, सारा जो है हो सकता। मेरी तरफ से अभी कोई नहीं है, क्योंकि मैं डिसाइडिंग हुई नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी का भी नाम सजेस्ट करने के लिए अपनी हाईकमांड को कुछ भी लिख सकता है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। हमारे 4 पार्षद इसके लिए जो उपयुक्त हैं, वो चारों में से ही एक मेयर बनेगा। नगर निगम चुनाव में कौन बनेगा भाजपा के मेयर प्रत्याशी, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। मेयर चुनाव के जरिए तय होगी लोकसभा की रणनीति। ये तो थे वो लोग जिन्हें मेयर पद एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार संभालने को मिला, लेकिन इस बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार चंडीगढ़ नगर निगम का ताज किसके सर सजेगा। आपको एक बात बता दें कि इस बार टक्कर इसलिए भी कड़ी मानी जा रही है क्योंकि इस बार चंडीगढ़ मेयर पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। भाजपा में मेयर के नाम पर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। पार्टी के बड़े नेता अपने चहेतों की दावेदारी को पुख्ता करने के प्रयास में लगे हैं। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देगी जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ सके। सूत्रों की माने तो इस महीने दिल्ली में होने जा रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मेयर प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। चुनाव की तिथि फाइनल होने के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दल भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर प्रत्याशी की तलाश में जुट गए हैं। नामों पर मंथन चल रहा है। पार्टियों के बड़े नेता अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए उनकी खूबियों का बढ़ चढ़कर बखान करने में जुटे हैं। इस वर्ष का मेयर चुनाव आरक्षित वर्ग से है। ऐसे में भाजपा में 4 पार्षद भरत कुमार, राजेश कुमार कालिया, फर्मिला और सतीश कैंत के बीच मुकाबला है। इन चारों में से कौन मेयर होगा, ये पार्टी की बैठक में तय होगा। वैसे ये सभी मेयर पद के इच्छुक अपनी अपनी गुटियां फिट करने में लगे हैं। कांग्रेस की मेयर पद की दावेदार एकमात्र पार्षद शीला देवी है। उनकी उम्मीदवारी पक्की है, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों की संख्या मात्र 4 है। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी औपचारिकता ही रहेगी। जानकारों की माने तो पार्टी की स्थानीय इकाई की ओर से चारों नामों को वरीयता के अनुसार लिफाफों में बंद कर लिया गया है। आलाकमान को पूरे डाटा के साथ इन नामों को भेज दिया गया है। अब इन्हीं नामों पर भाजपा आलाकमान को विचार करना है। वहीं दावेदारों में भी हलचल तेज हो गई है। दावेदार संगठन व पार्टी दोनों के सामने अपनी अपनी दावेदारी जताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भाजपा की गुटबंदी इनकी जब पिछली टर्म थी, जब ये पहली बार जीते थे, जब कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन हुआ था, तब भी इसी तरह इनकी गुटबंदी चलती थी। आज पिछले 15 साल जब हम लोग कॉरपोरेशन में रहे, कोई इतनी बड़ी गुटबंदी नहीं हुई। सिर्फ लोगों के विकास की तरफ ध्यान दिया गया, कामों की तरफ ध्यान दिया गया। उसके बाद अब फिर इन 5 सालों के अंदर हम देख रहे हैं, लगातार अब तीसरा साल है, पूरी तरह से गुटबंदी हो रही है। और एक मेयर के चुनाव के लिए
हैरानगी की बात है कि जो इनके अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं उनको इंटरवीन करना पड़ रहा है, इंचार्ज को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो ये सारी जो स्थिति है ये आज इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे, कि आज ही जो कुछ है ले लें, बस आज ही जो कुछ ले लें। और भाजपा के 20 पार्षद, अकाली दल से 1 पार्षद, निर्दलीय 1 पार्षद, कांग्रेस के 4 पार्षद, 1 वोट सांसद का है। नगर निगम में कुल 26 पार्षद चुने हैं। मनोनीत पार्षदों की संख्या 9 है, लेकिन मनोनीत पार्षद मताधिकार में शामिल नहीं हो सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने 18 जनवरी चुनाव की तारीख निश्चित कर दी है। तमाम प्रत्याशी इसके बाद जी जान से जुट गए हैं अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक का सफर दिन और रात में तय किया जा रहा है। अब प्रबल दावेदारी किसकी सामने निकल कर आती है ये तो समय ही बताएगा, और कौन होगा मेयर पद का असली हकदार ये समय के गर्भ में छिपा है। फिलहाल पार्टी की ओर से मेयर पद के प्रत्याशियों के दावेदारों का आम लोगों के प्रति रुझान भी जाना जा रहा है, या जानने की कोशिश की जा रही है कि मेयर प्रत्याशी बनने के बाद इसका असर आम जनमानस पर कितना दिखने को मिलेगा। इसके लिए बीजेपी की आंतरिक कमेटी सर्वे भी कर रही है। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं क्या है इस पर जनता की राय। चंडीगढ़ में क्लीनलीनेस ड्राइव बहुत बुरी तरह पिछड़ी सर। जो आज तक हमारा जो फंड्स थे, जो इलेक्शंस के फंड जो एक एमपी लेकर आते थे पिछली बार, उस मतलब अगर कांग्रेस सरकार के बासपत इस बार बीजेपी सरकार पूरी रही, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बीजेपी है, गवर्नर भी बीजेपी के रहे, पूरी एमपी भी हमारी बीजेपी के रहे, मेयर भी बीजेपी के रहे, वो फंड्स नहीं ला पाए चंडीगढ़ में। हमारी पहले भी अपेक्षा रही है कुछ मार्केट्स की तरफ से, जो सबसे बड़े तो वेंडिंग जोन का चल रहा है काम, तो सबसे पहले ये क्लियर हो। और स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी को इन्होंने बोला था स्मार्ट सिटी का काम प्रोजेक्ट शुरू हो, और अच्छा चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत का जो इन्होंने नारा दिया था उसके ऊपर हमें उम्मीद है कि ये इसको प्रॉपर जो आने वाला मेयर है उसे अपेक्षा ये पूरा काम कर पाए। अब आपको बताते हैं चंडीगढ़ के अब तक के मेयर का कार्यकाल। कमला शर्मा 23 दिसंबर 1996 से 22 दिसंबर 1997। ज्ञानचंद गुप्ता 23 दिसंबर 1997 से 12 दिसंबर 1998। केवल कृष्ण आदिवार 23 दिसंबर 1998 से 22 दिसंबर 1999। शांता हित अभिलाषी 23 दिसंबर 1999 से 22 दिसंबर 2000। राजकुमार गोयल 23 दिसंबर 2000 से 21 जुलाई 2001। गुरचरण दास काला 22 जुलाई 2001 से 17 अगस्त 2001। हरजिंदर कौर 18 अगस्त 2001 से 22 दिसंबर 2001। ललित जोशी 1 जनवरी 2002 से 31 दिसंबर 2002। सुभाष शाबला 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2003। कमलेश 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2004। अनुचरण 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005। सुरेंद्र सिंह 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2006। हरजिंदर कौर 11 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007। प्रदीप छाबड़ा 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008। कमलेश 1 दिसंबर 2009 से 31 दिसंबर 2009। अनुचरक 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010। रविंद्रपाल सिंह 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011। राजबाला मलिक 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012। सुभाष शाबला 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013। हरफूल चंद्र कल्याण 1 जनवरी 2014 से 5 जनवरी 2015। पूनम शर्मा 6 जनवरी 2015 से 7 जनवरी 2016। अरुण सूद 8 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016। आशा कुमारी जसवाल 12 जनवरी 2017 से 8 जनवरी 2018। देवेश मोदगिल 9 जनवरी 2018 से 18 जनवरी 2019। ये तो हाल था अब तक के नगर निगम चुनाव की हलचल का। लोगों ने अपनी पसंद बयां की और बताई चंडीगढ़ को और खूबसूरत बनाने के लिए अपनी इच्छा। हाल फिलहाल में मेयर देवेश मोदगिल ने प्रशासक बीपी सिंह बदनार को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ निगम कर्मचारियों के कल्याण के मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से देखने और सुलझाने का अनुरोध किया था। अब चंडीगढ़ के नए बनने वाले स्मार्ट सिटी को और कौन कौन सा मुकाम हासिल करवाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ डेस्क से प्रिया मिश्रा, कुलदीप कुमार और भगवत सिंह की रिपोर्ट।